सुधारे, किसी कौम को बुजुर्गों की नसीहत न सुधारे, तो अल्लाह ताला फिर उस कौम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करके फिर उनको सुधारता है। इसलिए मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब के सोचो ना, आशिक़े रसूल बनते हो, गंदी फिल्म रोज देखते हो, क्या रोजाना कुरान देखते हो? हीरो हीरोइन का जिना तुम्हें कितना पसंद है कि वो पिक्चरें हिट होती है जिसमें जिना के मनाजिर दिखाए जाते हैं। कभी रसूलुल्लाह की सीरत भी पढ़ने की कोशिश की? फेसबुक के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? कम से कम मुसलमान होने का ख्याल तो करो। कुत्तों को कुत्ता होने का ख्याल है, बकरी को बकरी होने का ख्याल है, भेड़ को भेड़ होने का ख्याल है, जानवर को जानवर होने का ख्याल है, हत्ता के काफिरों को भी काफिर होने का ख्याल है। मुसलमानों, तुम्हें मुसलमान होने का ख्याल है? कभी शेर को चारा खाते देखा है? शेर रहता है घास के दरमियान। डिस्कवरी की बात करने वालों, कभी शेर को चारा खाते देखा है? नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि शेर को यह एहसास है कि मैं शेर हूं, मेरी गिज़ा चारा नहीं गोश्त है। कुत्ते को कभी खीर खाते देखा है? नहीं। हंसने की बात नहीं, कोई लतीफा नहीं कह रहा, ये तो किसी दिल जले की आहू बुकाए। कुत्ता खीर नहीं खाता, कुत्ता खीर, उसको एहसास है मैं कुत्ता हूं। यानी कुत्ता भी अपनी हदें जानता है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। शेर कुत्तों को भी एहसास है ना। बंदर अदरक नहीं खाता कभी, बंदर को एहसास है मैं बंदर हूं, है ना। ये बातें किताबों में लिखी हुई है, मैंने कोई बंदर नहीं पाल रखे कि जो मैं आपके सामने तजुर्बा बयान करूं, बुजुर्गों ने लिखा है जो मैं बयान कर रहा हूं। कुत्ता खीर नहीं खाता, बंदर अदरक नहीं खाता, शेर घास नहीं खाता। मुसलमान, तू मुसलमान है, नबी का उम्मती है, तुझे भी तो ये एहसास होना चाहिए कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जब जानवरों को जानवर होने का एहसास है, तुम्हें इंसान होने और वो भी रसूलुल्लाह के उम्मती होने का एहसास नहीं। तुम्हारी शादियों में डीजे लगा बजा करके तुम नाचते हो, तुम्हारी बच्चियां नाचती है, तुम्हारी बहुएं नाचती है। कभी सोचा जंगल का हर जानवर नहीं नाचता? भालू नाचेगा, बंदर नाचेगा, शेर कभी नहीं नाचेगा, क्योंकि शेर को पता है मैं बादशाह हूं। और बैकवर्ड लोग नाचते हैं, इज्जतदार लोग नहीं नाचते। शेर दरिंदाओं की भी उसको ख्याल है कि जंगल में मैं इज्जतदार हूं, इसलिए मैंने नहीं नाचना। तुम्हारी शर्म कहां मर गई? तुम खातिमुन नबीयीन के उम्मती होकर अपने घर के आंगन में बहुओं को नचा रहे हो, अपनी बेटियों को नचा रहे हो। मुझे बताओ शादियों का मेयार क्या बना रखा है? कहीं पर जंग, कहीं पर जैज की भीख मांगी जा रही है, कहीं पर डीजे बजाए जा रहे हैं, कहीं पे गाने गाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों क्या हो गया? अल्लाह के रसूल ने तो हमें अहले बैत और अपनी मोहब्बत के बार बार वास्ते दिए थे, क्योंकि हुजूर जानते हैं कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे उसी के नक्शे कदम पे चलोगे। मगर हमने मोहब्बत का दावा किसी से किया और मोहब्बत किसी से की। और याद रखना, इन झूठे दावों से तुम हम जैसे सीधे साधे मौलवियों को धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम मौला को धोखा नहीं दे सकते। आज तुम जिससे मोहब्बत कर रहे हो, कयामत के दिन उनके साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। जिनकी इस तस्वीरें मोबाइल के स्क्रीन पे लगा रखी है, जिनकी फिल्म रोजाना देखते हो, जिनके जिना के मनाजिर रोजाना देखते हो, मेरी पसंद के हीरो ने इस तरह की टी शर्ट पहनी तो मैंने भी पहनना है, ऐसी फटी जींस पहनी तो मैंने भी पहनना है, उसने कान में बाली पहनी तो मैंने भी पहनना है, उसने हाथ में कड़ा पहना तो मैंने भी पहनना है। उनकी नकल कर रहे हो ना? उन शराबी, जानी, जुआरी, जहन्नमियों के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। और याद रखना, वो शराबी, जानी, जुआरी सिर्फ उनके साथ नहीं उठोगे, वो उठेंगे यजीद के साथ और तुम उठोगे उनके साथ, तो तुम भी यजीद के साथ उठोगे। और अगर दुनिया में कड़े नहीं पहने तुमने, नमाजें पढ़ी, तुम्हारे हाथों के अंदर जिना के आलात नहीं थे,
मोबाइल के अंदर ज़िना नहीं देखते थे, ताश के पत्ते नहीं खेलते थे, बल्कि मुत्तकी परहेजगार थे। तो इंशाअल्लाह तुम सब गौस पाक के साथ उठो, गरीब नवाज के साथ उठो, साबिर पाक के साथ उठोगे, मखदूम पाक के साथ उठोगे, वारिस देवा के साथ उठोगे, शाह बरकतुल्लाह के साथ उठोगे, इमाम इश्क व मोहब्बत के साथ उठोगे, और वो सब उठेंगे इमाम हुसैन के साथ, और वो उठेंगे अपने बाबा अली के साथ, और वो उठेंगे अपने रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। क्या वारे न्यारे होंगे। बात दूर निकल गई, मैं क्या अर्ज कर रहा था, वो दो बातें कहने चला था, लेकिन दिल का दर्द उभर आया, बात आगे बढ़ गई। क्या? नंबर एक, सैयदा फातिमा के पास एक ही लिबास, एक लिबास। अगर वो चाहती ना, अगर सैयदा चाहती तो रोज जन्नत से नया जोड़ा आता, लेकिन शायद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को अपने बाबा की उम्मत की गरीबी याद आ गई। इसलिए सैयदा ने सोचा कि मैं गुर्बत में जिंदगी गुजार लूं, ताकि जब भी मेरे बाबा का कोई उम्मती गुर्बत की चक्की में पिसे तो अपने ईमान का सौदा न करे, अपने अकीदे का सौदा न करे, अपनी आबरू का सौदा न करे। क्या हालात है, क्या हालात है। अल्लाह अकबर। अल्लामा अब्दुर रहमान सफोरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूं। दो बातें बयान करनी थी, एक बात सुन लें। अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अब्दुर रहमान सफोरी की लिखी हुई एक रिवायत पेश कर। एक दिन दुश्मनाने रसूल ने प्लान किया कि हमारे घर शादी है जी, और उस शादी के अंदर हम रसूलुल्लाह की शहजादी को बुलाते हैं, और हमने सुना है उसके पास एक ही लिबास है और एक ही चादर है, और उस चादर के अंदर 72 पेवन लगे हुए हैं। अल्लाह। जब फातिमा 72 पेवन वाली चादर ओढ़ करके आएगी तो हम उसकी बड़ी बेइज्जती करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। नतीजा ये होगा कि मोहम्मद के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्लान तय हुआ दुश्मनान इस्लाम की तरफ से, और फिर वो लोग अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, और आने के बाद कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हज़ारा इख्तिलाफ है, दुश्मनियाँ हैं, मामलात हैं, लेकिन हमारे घर शादी है, आप अपनी शहजादी फातिमातुज़ ज़हरा को हमारे घर की शादी में भेजें। ऐसी हमारे घर की औरतों की ये गुजारिश है, अगर आपकी बेटी हमारे घर की शादी में आ जाती है तो हमारे दिल खुश हो जाएंगे। हुजूर की आदत करीमा थी, दोस्त हो या दुश्मन, मेरे नबी ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल मुख्तसर, ये अपने अल्फाज के जामे में उस मुख्तसर रिवायत का और इख्तिसार के साथ खुलासा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ठीक है, अली से जाकर बस इतना कह दो कि मैंने इजाज़त दे दी है, तुम भी फातिमा को इजाज़त दे दो, ताकि फातिमा तुम्हारे घर की शादी में शरीक हो सके। मौलाए कायनात ने कहा, जब मालिके कौनैन ने, मुख्तारे कुल ने, कायनात के ताजदार ने, मेरे आका, मेरे मावा, मेरे मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब इजाजत दे दी है तो रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। और उसके बाद मौला अली सैयदा के पास गए और खातून क़यामत से कहा, फातिमा फला दिन फला कबीले में शादी है, इसलिए हुजूर ने इजाजत दे दी है, मैंने भी मंजूर कर लिया है, तुम्हें उस शादी में शरीक होना है। सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस बरी, मलका जन्नत ने अल्लाह अकबर मौलाए कायनात को कंखियों से देखा, सर झुका लिया और कहा, अगर मालिकों की तरफ से इजाजत है और हुक्म है तो हमने इनकार कब करना है। लेकिन अपनी बहनों की तवज्जो, अगर कोई दूसरी औरत होती, कोई दूसरी खातून होती तो क्या कहती, घर में तो कपड़े नहीं है जनाब, आप तो मंजूर कराए हैं, और खुदा जाने क्या क्या कहती। लेकिन वो साबिर की, साबिर रसूल की साबिरा शहजादी थी। अल्लाह अकबर। कायनात की मलका, मलका कौनैन, मलका फिरदौस बरी, तैयबा, ताहिरा,
आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मुल हसनैन, मलका फिरदौस बरी, खातून जन्नत, खातून क़यामत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मेरे आका ने अपनी शहजादी की ऐसी तरबियत की थी कि सब्र और शुक्र का अजीम मुजस्समा थी सैयदा-ए कायनात। बल्कि अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, किरदार में, सूरत में, सीरत में, बोलने में, उठने में, बैठने में अगर हूबहू मैंने किसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह देखा तो उसको फातिमा बिनते मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बाबा की तस्वीर थी, सब्र में भी, शुक्र में भी, उठने में भी, बैठने में भी, चलने में भी, फिरने में भी हूबहू अपने बाबा की तस्वीर थी। हुजूर ने ऐसे सांचे में ढाल दिया था कि अल्लाह अकबर, उनकी सखावत देखकर रसूलुल्लाह की सखावत याद आती थी, उनका उठना बैठना देखकर रसूलुल्लाह का उठना बैठना याद आता था। जब बोलती थी तो हुजूर का अंदाज़े तकल्लुम याद आता था, जब मुस्कुराती थी हुजूर का अंदाज़े तबस्सुम याद आता था। बहरहाल तो सैयदा-ए कायनात ने कोई शिकायत नहीं की। और एक बात कहता हूँ बहनों से, बेहतरीन बीवी वो है जो कभी अपने शौहर का दिल न दुखाए, अपने शौहर के दिल को तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर, ये शिकायतें करना, ये शिकवे करना, ये मुसलमान बीवियों का काम नहीं है, मोमिना बीवियों का काम नहीं है। मेरी बहनों, अमीरी गरीबी तो लगी हुई है दुनिया के अंदर। नारे तकबीर, दुरूद पढ़े, दुरूद। अल्लाह माफ कीजिएगा। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल। असल में मैं परसों की रात से सो नहीं सका हूँ। अभी यहाँ के 1 घंटा सोया, थोड़ा सा हल्का सा उसका असर गले पर है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत अच्छी, कोई प्रॉब्लम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो बेहतरीन बीवी वो है जो शिकवा न करे, निभा करे, क्योंकि कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। और लिबास कहते हैं उसको है जो ऐब छुपा लेता है, जो ऐब न छुपाए वो लिबास नहीं होता। तो बीवी शौहर का लिबास है, यानी अच्छी बीवी वो है जो शौहर का ऐब छुपा ले, और अच्छा शौहर वो है जो बीवी का ऐब छुपा ले। और आपको बताऊं, ये जोड़ा वो जोड़ा है जो अर्श पर जिनका निकाह, आसमानों पर जिनका निकाह है। सैयदा फातिमा और मौला अली का निकाह आसमानों पर हुआ है। और ये वो जोड़ा है, एक दिन जन्नत में, एक दिन जन्नत में ऐसा लगेगा कि सूरज निकला। तवज्जो जी, मैं हदीस का मफहूम पढ़ रहा हूँ। एक दिन जन्नत में ऐसा लगेगा कि सूरज निकला, हालांकि जन्नत में सूरज नहीं होगा, जन्नत में सूरज नहीं होगा, लेकिन लोगों को यूं लगेगा सूरज निकला। जन्नत में दोपहर नहीं होगी, जन्नत में रात भी नहीं होगी, जन्नत में एक ही टाइम होगा। सुबह सादिक का जो सुबह का वक्त है ना, कैसे लगता है, जो सुबह फूटती है, जो फजर का वक्त कैसा लगता है, ऐसे ही वक्त जन्नत में रहेगा। और वो बहुत खूबसूरत वक्त है। मैंने गौर किया, अल्लाह ये सुबह क्यों बाकी रखी, दोपहर खत्म कर दी, शाम खत्म कर दी, रात खत्म कर दी, सुबह क्यों बाकी रखी? हिकमत तो अल्लाह जानता है ना, मगर हम इश्क के बंदे। फौरन ख्याल आया इस वक्त रसूलुल्लाह पैदा हुए ना, सारे वक्त खत्म कर दिए, सारे वक्त खत्म कर दिए, सुबह का वक्त बाकी रखा। क्यों? सुबह तैबा में हुई बट्टा बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरे ही माते रहा ऐ जान सहरा नूर का, वक्त जागा नूर का, चमका सितारा नूर का। और जितनी बरकत सुबह के वक्त में है उतनी बरकत इसी वक्त में नहीं है, सबसे कीमती वक्त। तो बहरहाल वो क्यों होगा? तो जन्नत में लोगों को यूं लगेगा सूरज निकला, यूं लगेगा सूरज निकला, ये किरणें सूरज की चमकी। तो जन्नती फरिश्तों कहेंगे, फरिश्तों यहाँ तो सूरज ने निकलना नहीं था, आज कैसे सूरज निकल गया, किरणें कैसे चमक गई, और आज चमकी तो पहले क्यों नहीं चमकी? तो फरिश्ते कहेंगे कोई सूरज नहीं निकला,
सूरज ना निकलना था ना निकला, तो कहा फिर ये किरने काय की है? तो कहा आज अली और फातिमा आपस में मजाक कर रहे हैं तो दोनों ने हंस दिया है, तो उनके हंसने से वो नूर फूटा कि जन्नत का जर्रा जर्रा जगमगा गया। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मौलाए कायनात, अज़मत मखदूमाए कायनात हुजूर सैयद साहब क़िबला, जिनकी मुस्कुराहटों से जन्नत का जर्रा जर्रा चमक जाए, उन्हें हसनैन की अम्मी और बाबा अली और फातिमा कहा जाता है। वो लोग जिनकी मोहब्बत की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। अल्लाह अकबर। तो सैयदाए कायनात ने फरमाया कि अगर अल्लाह के रसूल ने और आपने मंजूर कर लिया तो मुझे मंजूर है, लेकिन फिक्र ये है कि खुद ही सोचती है कि 72 पेवन वाली चादर, अल्लाह, बाज लोगों ने 17 पेवन का भी तस्करा किया है, बाज लोगों ने 72 का तस्करा किया, लेकिन इतने भी पेवन, मैं तो सोचता हूँ कि जो लोग सिग्नलों पर दिल्ली और मुंबई में भीख मांगते हैं, शायद उनकी बेटियों के दुपट्टों में भी इतने पेवन नहीं होते, एक भी नहीं होता होगा। लेकिन मालिके कौनैन की शहजादी किन हालात में अपनी जिंदगी गुजारती, बिल आखिर ये सोचती रहती है और एक दिन आता है कि वो तारीख आ जाती है जिस दिन सैयदा को शादी में जाना था, वही चादर पेवंदों वाली बदन पे डाला और डाल करके जब पहुंची है महफिल में, तो दुश्मनाने रसूल की औरतें चारों तरफ से कहती है, बीबी आप आ गई? आपने फरमाया आ गई। वो कहा ये जो चादर आप ऊपर से ओढ़ी है, जरा हमें अपना लिबास तो दिखाए ना। सैयदा ने जैसे ही लिबास से चादर हटाया तो बहुत सारी औरतें उसके हुस्न और जमाल को देखकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। हालांकि आपने कोई लिबास नहीं पहना था अलग से, उसी लिबास को कुदरत ने इतना हुस्न दे दिया था, उनकी नजर में यूं जमा दिया था कि अल्लाह अकबर, वो लिबास की ताब न ला सकी। और दूसरी रिवायत जो अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी लिखते हैं वो ये है कि जब सैयदा के शादी में जाने का वक्त आया तो कोई आने वाला, अल्लाह अकबर, आने वाला वक्त सैयदा को बेचैन और बेकरार करता है। ऐसे में सैयदा ने सोचा यही फटा पुराना पेवन वाला लिबास पहन कर जाऊंगी तो वो लोग मजाक उड़ाएगी, तो सोचा बाबा से मांगू तो बाबा दुखी होंगे, अली से मांगू तो अली दुखी होंगे। मुसल्ला बिछा दिया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सर को सजदे में रखा और अर्ज की, मौला तू ही लाज रखने वाला है, तेरे नबी ने मंजूर किया दावत को, तेरे अली ने मंजूर किया दावत को, मैंने तो जरूर जाना है, लेकिन मौला मेरी लाश तेरे हाथ है। अभी सर सजदे ही में था, दरवाजे पे दस्तक हुई, सर उठा के पूछा कौन? आपके बाबा का खादिम हूं, तोहफा लेकर आया। सुभान अल्लाह। जैसे ही रोशनदान से तोहफा वसूल किया तो देखा इतना खूबसूरत लिबास, और वो पहना और पहन करके गई, और फिर वही पर रिवायत फिरा, दोनों रिवायतें मौजूद हैं, मैंने दोनों का तस्करा कर दिया। और लिबास देख करके वो तो सब गिरती पड़ती रही कि लाई कहाँ से, लाई कहाँ से, लाई कहाँ से। आखिरकार जब आप वापस लौट गई तो उनके शौहरों ने कहा कि तुमने तो फातिमा का बड़ा मजाक उड़ाने की बात की थी, बेहोश कैसे हो गई सब? तो कहा लिबास ऐसा पहन कर आई थी, ऐसा लिबास हमने कहीं नहीं देखा, ना वो यमनी था, ना शामी था, ना मक्की था, ना मदनी था, वो अजीब ही लिबास था। इधर हुजूर घर आए, क्या हुआ फातिमा? हुजूर वो तो बेहोश हो गए। कहा ये लिबास कहाँ से मिला? अर्ज़ की अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, आने वाला तो बस इतना कह गया कि मैं तुम्हारे बाबा का खादिम हूँ। पता है वो खादिम कौन था? बाबा जाने, बाबा का रब जाने, हमें नहीं पता। तो कहा वो जिब्रील थे। सुभान अल्लाह। वो जन्नत का लिबास तुम्हारे लेकर के आए थे। जब दुश्मनान इस्लाम की एक टोली आई और पूछा फातिमा ये लिबास कहाँ से आया था,
तो आपने अर्ज किया वो तो बाबा का खादिम लाया। तो बाबा का खादिम कौन था? वो जिब्रील था। तो कहा जिसकी शहजादी जमीन के ऊपर जन्नत का लिबास पहन ले हैं? फिर वो मजहब झूठा कैसे हो सकता है? उस दिन कई यहूदिया खवातीन को ईमान की दौलत नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल रहमान ने कहाँ तक इंसाफ किया, कहाँ तक उनकी तहकीक है, ये तो वो जाने। मैंने बहसियत नाकिल ये बयान किया, लेकिन घर का हाल देखो, उन हालात में जिंदगी देखो। और यहाँ थोड़ी थोड़ी सी गुर्बत पर कोई आबरू का सौदा कर रहा है, कोई इज्जत का सौदा कर रहा है, कोई ईमान का सौदा कर रहा है, कोई अकीदे का सौदा कर रहा है। आखिरी बात, हम अहले बैत की मोहब्बत की बातें करते हैं, आइए कैसे जिंदगी गुजरती थी। अच्छा आजकल ये भी है कि जब तक शोहर मालदार रहे उसका साथ दो, जब गरीब हो जाए बगावत करो। सीरियल देखकर यहाँ की औरतें ऐसी नहीं होगी। या फिर ये मिजाज है, जब तक बीवी सेहतमंद रहे, एक दो बच्चे रहे, उसका साथ दो, जब बीवी का हुस्न थोड़ा सा ढलने लगे फिर किसी और की तरफ मुड़ जाओ। ये दोनों तरफ से ज्यादतियां हो रही। आओ, क्या मिजाज है नबी के घर वालों का। जंग की हमाहमी है, जंग की मसरूफियत है। बस इसी पे मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। जंग की हमाहमी, जंग की मसरूफियत है। 3 दिन तक मौला अली, मौलाए कायनात 3 दिन तक घर आए और आके फौरन चले गए, आए आके चले गए, आए आके चले गए। सैयदा फातिमा के पास बैठकर टाइम ना दे सके। 3 दिन के बाद जब वो जंगी मसरूफियत खत्म हुई तो 3 दिन के बाद मौला अली कहते हैं फातिमा कुछ खाना चाहता हूं, भूख लगी है, भूख लगी, कुछ खाना, कुछ है? इशा का वक्त हो रहा और मौलाए कायनात कहते घर में कुछ है, भूख लगी, खाना चाहता हूं। सैयदा ने कहा मेरे सरताज 3 दिन हो गए, ना हसन ने कुछ खाया है ना हुसैन ने कुछ। 3 दिनों से घर का हाल ही है कि शहजादों को पानी पिलाकर बैला फुसला करके सुला देती हूँ। और 3 दिन हो गए और मैंने भी कुछ नहीं खाया। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। घर में अल्लाह की बरकत है, कुछ नहीं। अंदाज देखिए जवाब का, अल्लाह की बरकत है, कुछ नहीं है। मौला कायनात ने कहा फातिमा 3 दिन हो गए, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? ये आप और हम सब के लिए, ये नबी का घर है, नबी के घर वाले अहलुल बैत है ये लोग। इनकी मोहब्बत पर जन्नत की बशारत है, इनकी मोहब्बत पर रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में दाखिले की बशारत है। हमने मोहब्बतों के दावे किए, इनको आइडियल नहीं बनाया। नहीं होता आज किसी के घर में फाका, आज नहीं होता है जी। फकीर लोग भी दिन में 3 मरतबा पेट भर के खाना खाते, मगर मलका फिरदौस से बरी जिनके टुकड़ों पर कायनात पल रही है, उसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जलाए। और हाल ये शौहर कह रहे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, बता तो देती ना। तो क्या कहती बता, क्या कहती? बाबा ने कहा था ना अली से कभी शिकायत नहीं करना। मैं कैसे शिकायत करती आपसे, और आप तो मसरूफ थे, आपकी मसरूफियत में मैं खलल पैदा करती, इसलिए 3 दिन से आपकी मसरूफियतों को देखते हुए बच्चों को भी बहला बहला कर सुला रही, मैंने भी कुछ नहीं खाया। अब मौलाए कायनात, अच्छा रुको, मैं जरा तलाश करता हूं, कोई मजदूरी अगर मिले तो मैं इंतजाम करता हूं। रात इशा के वक्त अब मजदूरी ढूंढने निकले अली, वो अली जो वलियों का सरदार, सुभान अल्लाह, खातिमुल विलायत, फातह खैबर है। और अहले सुन्नत के अकीदे में इमाम अहले सुन्नत कहते हैं शान अली ये मुर्तजा ये है, असले नस्ले सफा वस्ले वजहे खुदा। नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं और खुदा के कुर्ब के सबब को अली कहते हैं। बाबे फसले विलायत में लाखों सलाम
जो हाथ पकड़कर विलायत के दरवाजे तक ले जाता है उसको अली कहते हैं। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। सुभान सुभान अल्लाह। जिसके बच्चों की गुलामी जन्नती बना दे, जिसके दर पे झाड़ू देना विलायत का तमगा अता कर दे, जिसके बेटों में गौसे पाक और गरीब नवाज जैसी हस्तियां हो। अब वो इशा के वक्त जब सुनते हैं कि 3 दिन से घर में कुछ नहीं है तो कहते हैं अच्छा मैं जरा मजदूरी करके आता हूं। और रात का वक्त था, ऐसे तरक्की याफ्ता बज़ाहिर जो कारोबारी तरक्कियां हैं ऐसा दौर तो नहीं था। मगरिब बाद लोगों के दरवाजे पे जो चूल्हे होते थे घरों के अंदर वो बुझने लगते थे। इशा के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे। इशा के बाद बिस्तरों पे सोने वाले सो जाते थे, मुसल्लों पे रोने वाले रोते थे, कोई नजर ही नहीं आता था रास्तों पे। मौलाए कायनात फरमाते हैं अच्छा मैं जरा देखता हूँ कुछ मिलता है तो ले आता हूँ। मौलाए कायनात गए और कुछ लोगों से कहा कि क्या आज कोई मुख्तसर वक्त के लिए मजदूरी मिल सकती, कोई काम धाम मिल सकता है ताकि मैं कुछ इंतजाम करना है। रात हो गई थी, कुछ काम तो बचा नहीं था। खुदा का करना ये, अचानक मुसाफिरों का एक काफिला, तिजारती काफिला मदीने मुनव्वरा में आया। किसी ने कहा अली मदीने के बाजार में कल सुबह बिकने के लिए अभी कुछ सामान आया है और वो बाहर के लोग हैं, ताजिर लोग हैं, हो सकता है कुछ काम बन जाए। मौलाए कायनात गए और देखा कि उनका साजो सामान बहुत ज्यादा था। तो मौला अली ने फरमाया मैं तुम्हारा सामान उतार दूं, मैं तुम्हारा सामान उतार दूं। तो उन्होंने कहा हाँ हमें किसी मजदूर की जरूरत है, सामान उतार दो। कितने में उतारोगे? मौलाए कायनात ने कहा तुम्हें जो देना है दे देना, मैं सामान उतार देता हूँ। उन्होंने कहा सारा सामान उतार दीजिएगा ए जवान, सारा सामान उतार देना, बदले में हम तुम्हें 2 दिरहम देंगे, 2 चांदी के सिक्के 2 दिरहम देंगे। यहां मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं। इतनी बड़ी हस्ती जो फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह के कंधों पे खड़े की जाती है, इतनी बड़ी हस्ती जो शबे हिजरत रसूलुल्लाह के बिस्तर पे सुलाई जाती है, इतनी बड़ी हस्ती जिनके बारे में आका फरमाते हैं अली जिसको चिट्ठी देंगे रुक्का देंगे वो पुल सरात से सलामती के साथ गुजरेगा वरना कट के गिर जाएगा। इतनी बड़ी हस्ती हलाल रोजी के लिए अजनबी मुसाफिरों के सामान को अपने कंधों पे उठा रही है और हमारे जवानों को हलाल रोजी कमाने में शर्म आती है। अल्लाह के बंदो, जब अपने आप को गुलाम अली कहते हो तो आका हलाल कमाने के लिए बोझ उठा रहा है, तो तुम हलाल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? चोरी में शर्म होनी चाहिए, हराम कामों में शर्म होनी चाहिए, हराम कारोबार में शर्म होनी चाहिए। हलाल में शर्म मत करो, हलाल रोजी कमाना यही तो अल्लाह वालों की शान है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह खड़ा होता है अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाएगा। हलाल कमाते कमाते जिसके माथे से और जिस्म से पसीना निकलता है उसके पसीने का कतरा उसका आखिरी गुनाह लेके निकलता है। जो हलाल कमाते कमाते थक जाता है गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल पे तवज्जो दो, हलाल कमाने में मत शर्माओ, चाहे मजदूरी करनी पड़े। मौलाए कायनात उनका सामान उतारते हैं और उनको हैरत होती है, थोड़ी देर में रात गुजरने से पहले मौला अली सारा सामान उनका उतार देते हैं और वो सिर्फ 2 दिरहम देते हैं। 2 दिरहम लिए, उसमें से 1 दिरहम, 2 में से 1 दिरहम मौलाए कायनात ने सदका कर दिया, यानी जितना कमाया उसका आधा सदका कर दिया। 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला, 2 दिरहम आए तो 1 सदका है। और दूसरा दिरहम लेकर के आप एक सहाबी जो दोस्त थे उनके पास गए, कहा कि घर में कुछ जौ चाहिए, कुछ घी चाहिए। जौ और घी लेकर के घर पहुंचे। सैयदा इंतजार में थी, फातिमा तो ज़हरा, आधी रात अब तक हो चुकी थी। सैयदा ने जौ लिए, आपने जौ पेश किए, जौ लेकर के चक्की से में पीसे,
पीस करके रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद एक रोटी मौला अली को दी। आपने घी लगा करके उस रोटी को, सालन भी नहीं था, वो आपने खाया। आधी आधी रोटी हसनैन करीमैन को दी और एक रोटी जो थी मौलाए कायनात ने फरमाया फातिमा तुम खा लो। जैसे ही रोटी की तरफ हाथ बढ़ा, ख्याल आया घर में कनीज भी तो है ना, तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने वो रोटी उठा करके कनीज को दे दी और कनीज को दे करके कहा तुम खा लो, मैं पानी पीकर आज भी शुक्र करते हुए मुसल्ले पे रात गुजार दूंगी। और दुनिया ने देखा कि सैयदा ने अपनी हिस्से की रोटी कनीज को दे दी और जब कनीज को रोटी दे दी, मौलाए कायनात तो मुसल्ले पर थे। जब सुबह हुई तो कनीज ने बताया कि अपनी हिस्से की रोटी कनीज को दे दी थी। तो सैयदना मौलाए कायनात फरमाते वल्लाह दुनिया और आखिरत में फातिमा जैसी कोई औरत बीवी की हैसियत से नहीं हो सकती। सैयदना फातिमा तुज़हरा, ये अंदाज है, ये मिजाज है, ज़बान पे शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, ये ज़िंदगी का माहौल है। हमारे घर का क्या है, अगर गुर्बत है तो शिकायत है और मालदारी है तो अय्याशी है, गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह के बंदो ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर अगर शिकवा करोगे तो भी नाकाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ बगावत करोगे तो भी नाकामी है। इसलिए जो अहले बैत की मोहब्बत का मियार है वो सिर्फ नाड़े नहीं है, वो सिर्फ कड़े नहीं है, सिर्फ ज़बानी दावे नहीं है। असल मियारे मोहब्बत ये है कि उन्होंने जिस उसूलों पे चलकर अपनी जिंदगी को गुजारा है, उन उसूलों को अपने लिए रहनुमा बनाओ, उसी पर अमल करो। अपनी बेटियों को उसी किरदार के सांचे में ढालो, उसी जिंदगी के सांचे में ढालो, ताकि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाब हों। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। शादियों को भी पाकीज़ा बनाओ और मैयतों के मौके पर भी बिदात और खुराफात से बचो, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। और आखिरी बात जाते जाते ये कह दूं, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाओ, बेशक एजुकेशन पे मेहनत करो। ये मत कहो कि मौलाना गुर्बत है, महंगी हो गई है तालीम, अब हम नहीं पढ़ा सकते। देखो तालीम महंगी हो गई तो नहीं पढ़ा सकते, मोबाइल भी तो महंगे हुए ना, मोबाइल खरीदते हो ना, तो तालीम से क्यों पीछे होते हो? कपड़े भी तो महंगे हो गए ना, कपड़े तो पहनते हो ना। सवारियाँ भी तो महंगी हो गई है ना, सवारियाँ तो इस्तेमाल, एक तालीम ही महंगी है। मैं आपसे कहता हूँ हमारे महारेरा के मुर्शिदों ने ये नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, फाका करना पड़े फाका करो, साल में एक ही ड्रेस पर जिंदगी गुजारना पड़े एक ही ड्रेस पर जिंदगी गुजारो। लेकिन हर माँ बाप तय करे कि मैंने जितनी तकलीफ उठानी उठाएंगे, मगर अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, जज बनाओ, टीचर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ और सबसे पहले अपने बच्चों को सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाओ। हर बच्चे को कुरान सही पढ़ना आना चाहिए, हर बच्चे को इस्लामी अकीदा मालूम होना चाहिए, हर बच्चे को जो है वो सुन्नियत का अकीदा मालूम होना चाहिए, ईमान और कुफ्र का फ़र्क मालूम होना चाहिए, सहाबा और अहले बैत और औलियाए किराम का मकाम मर्तबा, रसूलों का मकाम मर्तबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, ये सारी चीज़ों का इल्म अपने बच्चों को होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के ईमान पर, अकीदे पर कोई डाका ना डाल सके। और अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें हमें सिखाना होगी। और ये मत सोचो कि गुर्बत है गुर्बत है, अब गुर्बत बाकी नहीं रह गई है मेरे भाई। जिनको आप गुर्बत समझते हो वो गुर्बत नहीं है। गुर्बत वो थी कि लोगों के घर में चिराग भी नहीं थे जलाने के लिए, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते थे। भाइयों अब तो चूल्हे रह भी नहीं गए, अब तो स्टोव आ गए हैं, गैस के चूल्हे आ गए हैं। अब बहुत अल्लाह ने फरावानी का दौर दिया है।